ड्रामे के अगले एपिसोड में अदील अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो कई बार शर्जीना को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा कोई मैच नहीं है मुस्तफा के साथ। आखिर तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, कैसे तुमने मुस्तफा के साथ शादी कर ली। मुस्तफा तो पहले भी ये सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही है क्योंकि वो भी एक इंसान है। अपने बड़े भाई की ये बातें मुस्तफा का दिल तोड़ कर रख देती हैं कि वो किसी के काबिल नहीं है। यानी अगर उसने शर्जीना का साथ दिया, उसके साथ शादी कर ली, उसका घर बसाने के लिए पूरी कोशिश की, तो वह सोचता है तो क्या इसमें भी सारी गलती मेरी है। आखिर ये दिल भाई अपने आप को समझते क्या है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर ड्रामे में काफी बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ पर अदील और मुस्तफा दोनों की लड़ाई होती है। मुस्तफा अदील से कहता है कि मैं बर्दाश्त करता रहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आप शर्जीना से जो भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमेशा उसे ये क्यों कहते हैं कि मेरा कोई उसके साथ मैच नहीं है। शर्जीना ने मेरे साथ शादी की थी, इसने मुझसे कहा था, इसने मुझे अहमियत दी है। शर्जीना भी कहती है कि मुस्तफा प्लीज चुप हो जाओ। मुस्तफा कहता है शर्जीना मुझे बोलने दो, आज तक इन्होंने मुझे चुप रखा है, इसीलिए तो बचपन से लेकर आज तक मुझे ताने देते आए हैं। किस चीज के ताने? नलायक है, नकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। मैंने जॉब शुरू की, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, तुमने ही तो मुझे हौसला दिया था। शर्जीना, इन सब लोगों के लिए कुछ न कुछ करो। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन अदील भाई की बातें से मैं थक चुका हूँ। अदील कहता है कि मुस्तफा तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की और मुझ पर गुस्सा होने की। मुस्तफा कहता है मैं छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है अदील भाई कि आप मुझे हर तरह की बातें ताने देते रहे। ये क्यों नहीं कहते कि रुबाब की दौलत आपको नजर आ गई थी, इस वजह से आपने शर्जीना को छोड़कर उसके साथ शादी को तरजीह दी, क्योंकि आप तो इस छोटे से घर में नहीं न रह सकते। क्या ताना दिया था अपने बाबा को कि आपने इस गरीबी की जिंदगी में आखिर क्या बना लिया है। इस मिडिल क्लास फैमिली में, इस छोटे से घर में रहकर आखिर आपने क्या किया है बाबा। इस तरह के ताने तो आप अपने बाबा को देते रहे हैं। यहाँ पर दोनों भाइयों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, जिस पर दोनों भाई एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। शर्जीना काफी डर जाती है, वो कहती है कि मुस्तफा प्लीज छोड़ दो। यहाँ तक कि मुस्तफा के बाबा कहते हैं कि आज मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि इन दोनों बेटों को झगड़ता हुआ देखूं, आखिर मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। बाबा की ये बात सुनकर दोनों लड़ना छोड़ देते हैं और मुस्तफा अपने कमरे में चला जाता है। शर्जीना उसके पीछे आती है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा क्या हो गया है तुम्हें, वो तुम्हें जो कुछ भी सुनाए, जो ताने दे, लेकिन तुम्हें खामोश रहना चाहिए, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मुस्तफा कहता है शर्जीना तुम भी ये कह रही हो कि वो मेरा बड़ा भाई है और मैं चुपचाप सारी बातें सहता रहूं। क्या तुमने खुद नहीं देखा शर्जीना कि मुझे इस घर में किस किस तरह के ताने मिलते हैं कि मैं एक नालायक निकम्मा शख्स हूँ, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। इन लोगों की बातें ही हैं जो मुझे कुछ करने नहीं देती। प्लीज तुम बर्दाश्त करो ना, इन सब बातों को बर्दाश्त कर लो मेरी खातिर। मुस्तफा कहता है कि नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, दोबारा इन लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अम्मी को देखो, हमेशा अदील की साइड लेती हैं। आज भी जब हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई तो अम्मी क्या कह रही थी कि मेरा बड़ा बेटा अदील, इसने कुछ भी नहीं किया और मैं ही सारी गलती का कसूरवार हूँ। आखिर मैं क्या करूँ शर्जीना, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस घर से जा रहा हूँ। मुस्तफा अपना बैग पैक करता है तो इस घर से जाने की तैयारी करता है। मुस्तफा जाने लगता है तो सब लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे नालायक और निकम्मा समझते हैं ना, इसीलिए शायद मेरे इस घर में कोई जगह भी नहीं है। अब आप लोग खुशी खुशी इस घर में रहिए, मैं जा रहा हूँ। शर्जीना पीछे से आवाज देती है मुस्तफा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है क्या हो गया है तुम्हें शर्जीना, तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो, मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या मेरे साथ धक्के खाने के लिए तैयार हो। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। जब मुश्किल वक्त मुझ पर था तो तुमने मेरा किस तरह साथ दिया था। मैंने कहा था कि मुस्तफा मेरे साथ शादी करोगे तो तुम्हारा जवाब हाँ में था, तुम ना भी तो कर सकते थे, एक आजादाना जिंदगी गुजार सकते थे जैसे तुम पहले अयाशी करते थे, लेकिन तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। शर्जीना मुस्तफा के साथ चल पड़ती है, ये दोनों कुछ करना चाहते हैं। शर्जीना की तो जॉब है और दूसरी जाना मुस्तफा, वो भी तो ऑनलाइन काम करता है। आगे जाकर वो अपनी गेमिंग करियर को इस कदर आगे बढ़ाने वाला है कि वो अदील और अपने माँ बाप सब लोगों को दिखाएगा कि वो कुछ कर सकता है, वो नकम्मा नहीं है, वो नालायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह की गेम मुस्तफा बनाता है वो तो लोगों को करोड़पति बना सकती है और यही सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर इस ड्रामे का मकसद ये भी दिखाया जाएगा कि जो शख्स बहुत पढ़ा लिखा होता है जरूरी नहीं कि वो जॉब करता है तो उसी की ही इज्जत की जाए, बल्कि जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं तो वो एक पढ़े लिखे शख्स से कई गुना ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि मुस्तफा करने वाला है। अदील काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि शर्जीना को जब भी मुस्तफा के साथ देखता है ना तो उसके दिल में तो आग भड़कती
कहती है कि उसने इस खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया था। सच है कि अदील ने पैसे की खातिर रुबाब के साथ शादी की थी, लेकिन शर्जीना को छोड़ने पर वो काफी ज्यादा अपसेट है और यही तो उसकी सजा है कि किस तरह उसने लालच की थी और रुबाब के साथ शादी की, अपने बाबा को किस तरह ताने दिए कि आपने क्या कर लिया है, इस छोटे से घर में रहकर थोड़ी सी गवर्नमेंट की जॉब करके। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बाबा और अम्मी को भी एहसास होता है कि पैसा जिंदगी में काफी जरूरी है। इस तरह से अदील के बाबा का बाईपास ऑपरेशन होना था, उसकी वजह से कितने ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो फिर अदील ने मदद की, लेकिन रुबाब ये ताना दे देकर उसे हर वक्त याद दिलाती रहती है, तुम्हारे बाबा के लिए मैंने ही तो पैसे दिए थे, मैंने ही उनका इलाज करवाया था टॉप हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि वो अदील से कहती है कि तुम अपने माँ बाबा को अब यहाँ पर नहीं लाओगे। अदील कहता है क्या हो गया है तुम्हें रुबाब, तुम ही तो कहती थी कि वो यहाँ पर आ जाए, अब तो मुस्तफा शर्जीना भी चले गए हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं ना। कि माँ बाप बैग पैक करके यहाँ पर आते हैं। रुबाब उन्हें कहती है कि अपना सारा सामान उठाइए, यहाँ से चले जाइए, किसने इजाजत दी है आप लोगों को यहाँ पर आने की। रुबाब के लिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है।